आज की मुरली 27/7/2026 मुरली मंथन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज मैं 27 जुलाई 2026 की मुरली के आधार पर एक संक्षिप्त विचार आपके सामने रखना चाहती हूँ। आज की मुरली का मुख्य संदेश है कि हमें स्वयं को आत्मा समझकर परमात्मा शिव बाबा की याद में रहना है। जब हम देह अभिमान छोड़कर आत्म अभिमान में स्थित होते हैं, तब हमारे विचार, वाणी और कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ बनने लगते हैं। जीवन में अनेक प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, लेकिन जो आत्मा परमात्मा की याद में रहती है, वह हर परिस्थिति का सामना धैर्य, शांति और शक्ति के साथ करती है। मुरली हमें यह सिखाती है कि सच्चा सुख और शांति बाहरी वस्तुओं या लोगों से नहीं, बल्कि परमात्मा के साथ जुड़े रहने से प्राप्त होती हैं। इसलिए हमें दिन भर बार बार यह स्मृति रखनी चाहिए कि मैं एक शुद्ध, शांत और पवित्र आत्मा हूँ। इस अभ्यास से मन के नकारात्मक विचार समाप्त होते हैं और सकारात्मकता बढ़ती है। आज बाबा हमें अपने संस्कारों को बदलने की प्रेरणा देते हैं। यदि किसी में क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या या आलस्य जैसे संस्कार हैं, तो उन्हें योग और ज्ञान के बल से समाप्त करना चाहिए। दूसरों की कमियों को देखने के बजाय हमें अपने अंदर की कमियों को पहचान कर उन्हें बदलने का पुरुषार्थ करना चाहिए। यही सच्ची आत्म उन्नति है। मुरली यह भी बताती है कि सेवा केवल शब्दों से नहीं होती, बल्कि हमारे श्रेष्ठ संकल्प, मधुर वाणी और श्रेष्ठ कर्म भी सेवा का ही स्वरूप हैं। जब हम प्रेम, सहयोग और सम्मान की भावना से सभी के साथ व्यवहार करते हैं, तब हमारा जीवन ही एक प्रेरणा बन जाता है। इसलिए हर कदम पर हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कारण किसी को दुख न पहुँचे, बल्कि हर आत्मा को शांति और खुशी का अनुभव हो। अंत में आज की मुरली का सार यही है कि हमें हर परिस्थिति में निश्चिंत रहकर परमात्मा पर विश्वास रखना है, निरंतर योग का अभ्यास करना है और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाकर दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनना है। यदि हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करें, तो हमारा जीवन सुख, शांति, पवित्रता और सफलता से भर जाएगा। ओम शांति। आज का मुख्य सार है, बाबा कहते हैं कि आपने आपको आत्मा समझ एक परम पिता शिव बाबा को याद करो। इसी याद से आत्मा पवित्र बनती है और देवता पद की प्राप्ति होती है। साधारण मनुष्य से नारायण बनने की यही सच्ची कहानी है। मुख्य पॉइंट है, आत्म अभिमानी बनो। बार बार स्मृति रखो कि मैं यह शरीर नहीं, एक शुद्ध ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। एक बाबा की याद। योग ही आत्मा की शक्ति है। जितनी गहरी याद होगी, उतने पुराने संस्कार और विक्रम भस्म होंगे। नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ। नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ। बाबा हमें श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संस्कार और दिव्य गुण धारण कर लक्ष्मी नारायण जैसी अवस्था प्राप्त कराने आए हैं। ज्ञान की तीसरी आंख। ज्ञान से विवेक जागृत होता है, तब हम सही और गलत का निर्णय सहज कर पाते हैं। विजयी माला में पिरोना। निरंतर पुरुषार्थ करने वाले याद और सेवा में आगे बढ़ने वाले की विजयी माला के मन के बनते हैं। निरंतर पुरुषार्थ करने वाले याद और सेवा में आगे रहने वाले की विजय माला के मन के बनते हैं। संगम युग का महत्व। यही समय है जब आत्मा अपना भाग्य बना सकती है और अभी का पुरुषार्थ ही भविष्य का
राज्य दिलाता है। शुद्ध कर्म और मधुर व्यवहार। हर कर्म में पवित्रता, विनम्रता और प्रेम रखें। किसी के प्रति द्वेष या अहंकार न रखें। आज की धारणा। हर कार्य करते हुए स्वयं को आत्मा समझें और बाबा की याद बनाए रखें। परिस्थितियों से प्रभावित होने की बजाय शांत और स्थिर रहें। आज का वरदान। मैं आत्मा हूँ, मेरा एक ही सहारा शिव बाबा है। इस स्मृति में रहने से मन हल्का, बुद्धि शक्तिशाली और कर्म श्रेष्ठ बनते हैं। स्लोगन। आत्म स्मृति और बाबा की याद ही सच्ची विजय का आधार है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।